तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि जुम्मन शेख और अलगू की बहुत ही गाढ़ी दोस्ती थी, ये हमने पार्ट 1 पे बताया। और दोनों के अपने अलग अलग विचार थे, अगले अलग अलग उनकी सीखी थी। तो आगे कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला मौसी थी। उसके पास कुछ थोड़ी सी मलकियत थी, परंतु उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वो मलकियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दान पात्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खालाजान को खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए, हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई। पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातें कि कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिए, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियां नहीं उतारती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके, उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खालाजान ने सुना और सहा, पर जब सहा न गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने स्थानीय कर्मचारी गृह स्वामी के प्रबंध देना उचित न समझा। कुछ दिन तक यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा। तुम मुझे रुपया दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूँगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपया कहाँ फलते हैं? खाला ने नम्रता से पूछा, मुझे कुछ रूखा सूखा चाहिए भी कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तू मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसे। जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाली की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वो बोले, हाँ जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी यह रात दिन की खटखट पसंद नहीं। पंचायत में जिसकी जीत होगी इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह हो ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? असमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इस तरह से जुम्मन ने अपना असली रंग दिखाया। और आगे देखिए अगले एपिसोड में जुम्मन ने कैसे पंचायत की और पंच परमेश्वरों के साथ कैसे हुआ। कहानी का पूरा मज़ा लेने के लिए एपिसोड देखते रहिए और हम मिलते हैं अगले एपिसोड पे जल्द ही बाकी बची हुई कहानी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और कहानी का लुत्फ उठाते रहिए। यहाँ पर मिलेगी आपको मनपसंद कहानियाँ और ये है आपका कहानीपीडिया यूट्यूब चैनल।